महाराष्ट्र के अकोला के शिवसेना बसात दुर्गा चौक में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। हिंदू आबादी के साथ जिहादियों की बर्बरता से यहां के हिंदू परेशान हैं। 1992 के दंगों का दर्द हिंदू भूल भी नहीं पाए थे और 3 महीने पहले यहां फिर से दंगे हो गए हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यहां के हालात को जाना और स्थानीय हिंदुओं से खास बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जय श्री राम। अकोला जिले के दुर्गा चौक पर और मेरे ठीक पीछे ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये गरीब मजलूम और परेशान लोगों की भीड़ है। ये एक गरीब बस्ती है और यहाँ जिहादी तत्वों का यहाँ से बॉर्डर लग जाता है। एक तरफ मुस्लिम रहते हैं, एक तरफ हिंदू रहते हैं। 1992 में यहाँ दंगा हुआ था और कई सारे जो हिंदू परिवार थे उन्हें तहस नहस कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। वो बात लोग अभी नहीं भूले थे कि अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले यहाँ पर दोबारा दंगा हुआ, दोबारा तलवारें लगाई गई और यहाँ लोगों के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, यहाँ एक नगर सेवक को मारकर घायल किया गया, उसके सिर में 15 टाके लगे। आपका सबसे पहले नाम बताइए। किशोर। जोर से बोलिए, क्या पूरा है? ये शिवसेना वसाहत है, अकोले का एरिया, और ये पूरी तरह से हिंदू बहुल एरिया है। यहाँ पे हर हमेशा आते जाते हर त्योहारों पे पथराव होते रहता है। और इस समय उधर का जो एरिया है पीछे का, वो एरिया है मुस्लिम एरिया, वहाँ से हमेशा पथराव होते रहते हैं। बहुत सारे औजार है हमारे पास, औजार बुरे कुछ भी नहीं है हमारे घर में, नहीं तो हमारे उसमें भी नहीं है। तो वो लोग कैसे औजारे के साथ, पत्थर के साथ गाड़ी में कहाँ से लाते क्या मालूम है। बहुत ऐसे दिखते अभी भी है वहाँ पे भी उनके साथ। हमारे इधर पत्थर नहीं तो ये भी नहीं है। ये बीमार, गरीब और बुजुर्ग महिलाएं बता रही हैं कि जिहादी हथियार लेकर आते हैं, अकेले पत्थर ही नहीं बरसाते। पुलिस की क्या भूमिका रहती है? पुलिस के ऊपर भी पथराव किया है उन लोगों ने, और इस समय हमारे नगर सेवक यहाँ के, उनके ऊपर भी पथराव किया, उनको भी टाके लगे हैं। इतना पथराव हुआ है। हमारा ये है कि हमारे को जन सेवा के लिए सब आदमी सब साथ में होने और सब साथ होंगे तो भी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये बता रही है कि हिंदुओं को एक होने का समय आ गया है। मैं आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये भारत है। और भारत के महाराष्ट्र का अकोला है। अकोला एक बड़ी जगह है और यहाँ शर्म से डूब मरने वाली बात यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक हिंदू प्रत्याशी खड़ा है और उसके मुकाबले में 3 हिंदू और खड़े हैं। जबकि विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक मुस्लिम खड़ा है। और ऐसे में इन हिंदुओं की रक्षा और इनकी सुरक्षा, इन बहन बेटियों की आबरू की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल ये उठता है। शायद इसी बात को भांपते हुए देश में जब एनआरसी लागू नहीं हुई तो अब जनता एनआरसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जनता एनआरसी के समर्थन में ही इस भीड़ ने कुछ देर पहले अपना एक नारा बुलंद किया था। सुरेश चौहान जी के साथ है क्या? क्या करेंगे उनके लिए? आप क्या कर सकते हैं? उनके साथ आधी रात को भी तैयार है हम सब। आधी रात में भी जरूरत पड़ जाएगी सुरेश चौहान के जी को, तो ये जी जान से ये गरीब मजलूमों की भीड़ उनके साथ खड़ी है जनता एनआरसी लागू कराने के। संजय जी, क्या समस्या है इस मोहल्ले की, इस बाढ़ की? दंगा अक्सर उनसे होता है, अक्सर गलतियाँ उनकी रहती है। तो हमारे लोग को पुलिस वाले जब जाते हैं उनको बोलते हैं पहले तो हिंदू की गलती है, हालांकि गलती उनकी रहती है। कभी भी अचानक हमला कर देते हैं, जब महिलाएं अकेली घर में होती है उस वक्त हमला हो जाता है। यहाँ तीज त्योहार हिंदू ठीक से नहीं मना सकते। सब आदमी लोग काम पे जाते हैं, काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? यहाँ कभी भी दंगा भड़क जाता है, कभी भी जिहादी इस हिंदू आबादी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। 1992 में जो दंगा हुआ था, उस दंगे की कुछ यादें हम इनसे सुनना चाहते हैं। शॉर्ट में कुछ बताइए। वो दंगा हुआ था तो उधर के इतने लोग आए थे कि कोई किसी को नहीं दिक्कत था। फिर यहाँ से तब तक लाइन भी नहीं थी हमारे इधर, जब 92 में दंगा हुआ था। फिर वो लोगों ने बहुत से मारा पीट किया, इधर के लोग आए थे, फिर इधर के आए, पुलिस आए, वो जो धुआं था वो छोड़ दिया था, किसी को कोई देख नहीं रहा था। ऐसे बहुत सारे लोगों को घायल हो गया 92 में।
ये 92 का दंगा था जिसमें यहाँ बहुत जमकर मारकाट की गई थी। कई लोग लगातार 3 महीने से यहाँ पे दहशत का वातावरण बना हुआ है। वहाँ पे कभी कभी पता होता है, कब होगा उसका कोई गारंटी नहीं, कोई पता नहीं है, कभी भी पता हो सकता है। यहाँ पर आरसीबी पुलिस तैनात है। आज भी यहाँ पर ये परिस्थिति है कि कब दंगा हो जाएगा, कब वातावरण खराब हो जाएगा, इसका कोई बता नहीं सकता। लगातार 3 महीने से यहाँ पे दहशत का वातावरण बना हुआ है। वहाँ पे कभी कभी पता होता है, कब होगा उसका कोई गारंटी नहीं, कोई पता नहीं है, कभी भी पता हो सकता है। यहाँ पर आरसीबी पुलिस तैनात है। आज भी यहाँ पर ये परिस्थिति है कि कब दंगा हो जाएगा, कब वातावरण खराब हो जाएगा, इसका कोई बता नहीं सकता। ये बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ कभी भी दंगा भड़क जाता है, कभी भी अराजकतापूर्ण स्थिति बन जाती है और कभी भी इनकी जान को खतरा हो जाता है, कभी भी इनकी जान पर बन जाती है। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के सिस्टम ने, यहाँ की व्यवस्था ने अभी तक इनके बचाव के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए शायद अगर कुछ किया होता तो सुदर्शन न्यूज़ को यहाँ आकर इस आवाज़ को नहीं उठाना पड़ता। मैं एक बार आपको बता दूं हमारे दर्शकों को कि हम यहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं। ये जो इलाका है वो जिहादियों का इलाका है और वो वहाँ हरा झंडा लहरा रहा है छत के ऊपर। ये संकेत है कि ये मुसलमानों का इलाका है और ये इस तरफ का जो इलाका है, कैमरा मैन मूवमेंट करे, ये हिंदुओं की आबादी है। इस तरफ ये जो मकान बने हुए ये हिंदुओं का इलाका है। सारे लोगों को दिखाइए, ये तमाम ये जो बच्चे हैं, ये जो महिलाएं हैं, जो खाट पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ से ये इलाका लग जाता है। ये हिंदुओं का इलाका है और यहाँ आए दिन 24 घंटे इनकी जान को खतरा रहता है। लोगों की यही मांग है कि इस समय आने वाली सरकार से यही मांग करते हैं हम लोग कि यहाँ पर एनआरसी लागू होना चाहिए। यही हम लोग की सबकी मांग है। सुरेश चौहान जी के साथ हुआ, सुरेश चौहान जी के हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। सुरेश चौहान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश चौहान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हुंकार, ये जो नारा है, ये जो आवाज़ है डॉक्टर सुरेश चौहान के लिए है, उनके लिए आमंत्रण है। ये जो आबादी है, ये जो लोग हैं, फूल मालाएं लेकर और दीपक लेकर, आरती लेकर उतारने के लिए सुरेश चौहान जी के लिए पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने वीडियोस देखे, जिस तरह से हमने कवर किया है कि जहाँ जहाँ से सुरेश चौहान के गुजरे हैं वहाँ वहाँ उनकी आरती उतारी गई है। वो सिर्फ इसलिए कि जब सरकार और सिस्टम ने एनआरसी की बात करना बंद कर दी तो जनता एनआरसी का आइडिया लेकर डॉक्टर सुरेश चौहान के आए और ये हजारों लोग, सैकड़ों लोग पूरे महाराष्ट्र में इनने उस नारे को बुलंद कर दिया है। मैं रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, अकोला, महाराष्ट्र।